थैंक यू मेरा नाम अरुण है और मैं लुधियाना पंजाब का रहने वाला हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले हम भी उसी कैटेगरी से आते हैं जहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, राइट और रॉन्ग। मेरे फादर एक स्मॉल स्केल बिजनेसमैन थे और एक ही बात पेरेंट्स ने तैयार किया, ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी परसेंटेज आएगी तो एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। अच्छी नौकरी का मतलब उनका अच्छे पैसे से ही था। एक बड़ी कंपनी में एक अच्छा मैनेजर पोजीशन मिल जाए और एक अच्छी सैलरी होगी तो ज़िंदगी आसान हो सकती है। तो इसी तरह से हमारे लुधियाना शहर में बहुत सारे लोग हैं जो बाकी स्टेट से यहाँ आते हैं पैसा कमाने के लिए। क्या आप में से भी कोई है ऐसा जो दूसरी स्टेट से आया हो? तो रेज योर हैंड्स। पूरी तरह कर सकते हैं। आपका जन्म कहीं का है, आपके पेरेंट्स कहीं के, आप लुधियाना में आए, किसी ने बताया वहाँ बहुत पैसा है तो जाके कमाते हैं। दूसरा सवाल, क्या कमाए? क्या ऐसा क्या था? लुधियाना में तो पैसा था। ये वही शहर है जहाँ BMW, ऑडी और मर्सिडीज भी हैं, दुनिया की सबसे ज्यादा। और ये वही शहर है जहाँ सबसे ज्यादा साइकिल भी बिकते हैं। सही है कि नहीं? हमें ये बताया गया था कि वहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट वहाँ जाके किसी ने ये नहीं कहा कि बिजनेस करो। सबने ये कहा जाके फैक्ट्रियां बहुत हैं, जॉब करो। और जॉब में कहा जाता है कि जॉब तरक्की करने नहीं देती और भूखा मरने नहीं देती, क्योंकि जितनी आपकी सैलरी होती है उससे ज्यादा तो महंगाई बढ़ जाती है। सही है कि नहीं? सो मेरी भी शुरुआत एक कंपनी के साथ हुई, क्योंकि फादर ने बोला कि अगर ये छोटा सा बिजनेस भी तुम्हें बड़ा करना है मेरे वाला, तो पहले जाके मार्केटिंग के एक्सपीरियंस लो, मार्केट में उतरो, लोगों से मिलो, क्योंकि घर बैठ के तुम्हें सीखने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं बाहर निकला, ICICI बैंक में सबसे पहले मैंने एज ए मैनेजरियल पोस्ट पे जॉब की शुरुआत करी। उनके करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स और कई सारे प्रोडक्ट्स मैं देखता था। उसके बाद रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में प्रमोशन लेके जाने का मौका मिला। वहां पे मैं लोगों को इंश्योरेंस सेल करने लग गया और कहते हैं कि इंश्योरेंस तो गंजे को कंघी बेचने के बराबर है। सही कि नहीं? और मैं बोलता था पहले गंजे को बाल बेचेंगे फिर कंघी बेचने का फायदा है। सही कि नहीं? तो उसके बाद वहां भी प्रमोशन लिया, क्योंकि मैं अपने सपनों के लिए डेडिकेटेड था, दिन रात मेहनत करता था। बट एक चीज रियलाइज होनी शुरू हो गई थी, मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूं, एक टाइम अगर कभी भी मंदी का दौर आएगा तो यही रिलायंस वाले मुझे निकाल के बाहर रख देंगे। सही है कि नहीं? तो फिर भी मौके की तलाश में था, आगे बढ़ा, SSM बना रिलायंस के अंदर, 4 महीनों के अंदर अच्छी प्रमोशन ली। फिर भारतीय एक्स इंश्योरेंस कंपनी के अंदर भी प्रमोट होके गया। लास्ट जो मेरे इन हैंड जो सैलरी आती थी वो 63,000 की थी, और ये सब कुछ सिर्फ 4 सालों के अंदर किया। ऐसा क्यों होया मेरे साथ? क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे साथ ICICI बैंक से शुरुआत करी थी करियर की, बट वो लोग 63,000 की सैलरी पे नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि वो अपने ड्रीम्स को लेके कमिटेड नहीं थे, वो बड़ा नहीं सोचते थे, वो सेटिस्फैक्टरी थे, कंफर्ट जोन में थे। जितना आ रहा था बस उतना ही आता रहे, उसी हिसाब से चलते गए। और आज MI लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी जब मेरे को मिला प्री लॉन्च के अंदर, तो इस इंडस्ट्री के बारे में मैंने जानने का प्रयास किया, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी कोई नेटवर्क कंपनी के बारे में नहीं जानता था। तो जब इसको सुनने का मौका मिला, एक चीज बड़ी अच्छी लगी। तो मेरे जो ग्रेट मेंटर थे उन्होंने बताया कि इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज फॉरेन से आई हैं। तो उन्होंने कुछ 4-5 कंपनियों के नाम लाए, है ना। कुछ कंपनी एलोवेरा में डील करती है, कुछ न्यूट्रिशन में डील करती है, कुछ ऑर्गेनिक्स में डील करती है। तो मेरा इनसे एक सवाल था कि अगर फॉरेन बेस्ड कंपनीज को ही हम करते रहेंगे तो फिर सारा प्रॉफिट तो बाहर वाले देशों में चला जाएगा, तो अपना देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि मैंने फॉरेन बेस्ड कंपनी को ना चुन के इंडियन बेस्ड कंपनी को चुना, क्योंकि हम इंडियंस की भी एक धारणा होती है कि जो इंपोर्टेड चीज होती है वो ओरिजिनल होती है, इंडिया वाले तो मिलावट करते हैं। बट आप जानिए ऋषि मुनि कहाँ के थे? इंडिया के या बाहर के? इंडिया की। और जो आयुर्वेदिक पद्धतियां हैं वो इंडिया की थी या बाहर की? इंडिया की। नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर आयुर्वेदा को लेके जितनी भी बुक्स थी, जितने भी हमारे वेद थे, उनको जला दिया गया। नहीं तो आज हम आयुर्वेदा में भी वर्ल्ड के नंबर 1 होते और अभी भी हैं कहीं ना कहीं। जितनी रिसर्च आयुर्वेदा के ऊपर इंडिया में हुई है, जितने साइंटिस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, कहीं नहीं पाए जाते। आज पूरी दुनिया आयुर्वेद को अपना रही है और हमारे हाथ में MLSL के थ्रू आयुर्वेद लग गया था। तो मुझे एक चीज समझ आई, जड़ी बूटियां इंडिया की, बनाने वाले इंडिया के, लेबर इंडिया की, साइंटिस्ट इंडिया के और कंज्यूमर इंडिया के। तो हमारे देश की GDP तभी बढ़ेगी जब हम ऐसी कंपनी को चुनेंगे जो इंडियन बेस्ड कंपनी होगी। आज हमें 13 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं, 2500 करोड़ से ऊपर का हम काम कर चुके हैं। एवरी ईयर हमारा टर्नओवर जा रहा है। एग्रीकल्चर के अंदर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये पहली इंडियन कंपनी है जिसने टॉप पोजीशन होल्ड करी है, और आज हमें गर्व है कि हम इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया में ही प्रॉफिट को कंज्यूम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस बिजनेस की शुरुआत करी जब
तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता नहीं था, मार्केटिंग के बारे में पता था, क्योंकि मैं रिलायंस और भारतीय एक समय मार्केटिंग के बारे में ही तो करते थे कि अकेले कैसे जाना है, कस्टमर को कन्विंस कैसे करना है, पॉलिसी कैसे उठानी है, ये मुझे आती थी। पर नेटवर्क बना के काम कैसे करना है ये मुझे नहीं आता था। तो चाहे जितना अच्छा एक्सपीरियंस मेरे पास मार्केटिंग में था, जितनी जल्दी मैंने प्रमोशंस ली, पर जब मैंने MLS में कदम रखा तो मैं स्टूडेंट बन के काम करना शुरू किया, सीखना शुरू किया। मैंने अपनी नॉलेज को अपने अपलाइन के सामने नहीं रखा, मैंने बोला मैंने फेंक दिया है जितना भी नॉलेज मेरे पास मार्केटिंग का था, आप जीरो से सिखाइए काम कैसे करना शुरू करना है। तो 13 अगस्त 2013 को कंपनी स्टार्ट हुई। 15 जून 2015 को इसी स्टेज में मेरी सेलिब्रेशन हुई थी विद द हेल्प ऑफ माय टीम एंड माय मेंटर। मेरे अकाउंट में भी आया था 2,10,000 का एक हफ्ते का, यानी 30,000 रुपीज एक दिन की इनकम, 2,10,000 रुपया। और ड्यू टू होम शॉपिंग, मल्टीपल आईडीज लेने की वजह से, जो हमारे इस बिजनेस की खूबसूरत चीज है, मेरे अकाउंट में भी आया एक हफ्ते की इनकम 5,22,000 रुपया माय डियर फ्रेंड्स। और जिस हफ्ते मुझे 2,10,000 आया था, मेरे मदर एडमिट थे, मैंने एक भी प्लान नहीं किया था। उस दिन इस धंधे की पैसिव इनकम की ताकत समझ आई थी कि अगर इसको और शिद्दत से किया जाए तो बहुत सारी अचीवमेंट्स और कर सकते हैं। बड़े सारे ऐसे हफ्ते आए जब 2,10,000 2,10,000 2,10,000 2,00,000 इस बिजनेस से कमाया। और फिर मेरी पहली गाड़ी आई 6.5 लाख रुपए की टाटा की इंडिगो, जिसको लेने के बाद जो बाइक से सफर शुरू हुआ था, स्पीड और बढ़ गई और विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर मेरी सेकंड कार आई स्कोडा रैपिड। और अभी मैं स्कॉर्पियो गाड़ी जो रिसेंटली 6 मंथ्स बैक मैंने खरीदी है। तो 3 गाड़ियों का अचीवमेंट्स मैं यहां से ले चुका हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास 2 एक्सपीरियंस है जिंदगी के, एक मेरे फादर का बिजनेस का एक्सपीरियंस, दूसरा मेरे पास नौकरी का एक्सपीरियंस। तो मैं दोनों एक्सपीरियंस को वैल्यूएट करके 2 मिनट के अंदर आपको बताता हूं क्या हो सकता है। आप में से जितने लोग भी ये चाहते हैं उनको पैसा आए, पैसा कमाना चाहते हैं, yes. पैसा आए, पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि एक्चुअली आपको हर साल कितना कमाना है ताकि आप सेविंग कर सकें और उस पैसे से पैसे को कमा सकें। ज्यादातर लोगों को कैलकुलेशन ही नहीं पता। 40,000 कमाते हैं, 35,000 घर का खर्चा है, 5,000 बच गया बहुत है। बट वो 5,000 कब आपको 2-3 एक लड़ाई लगी ईरान इराक की, अभी इसराइल इराक की, पेट्रोल भी बढ़ गया, एलपीजी भी बढ़ गई, बाकी खर्चे भी बढ़ गए, उसका इंपैक्ट आपको इस महीने में दिखेगा। अभी अप्रैल में, अभी तो 31 मार्च तक बहुत सारी कंपनियां चीजों को रोक के रखी है क्योंकि क्लोजिंग है फाइनेंशियल। जैसे ही 1 अप्रैल आएगा इमीडिएटली प्राइसेस हाइक होंगे, 13 to 18% हाइक हो जाएगा। यानी आपका घर का खर्चा नॉर्मली लेके चलेगा, सारी चीजों को मिला लूं तो 37% बढ़ने वाला है। 10,000 है तो 13,700 रुपए आपको घर के चलाने के लिए चाहिए होंगे। तो इसलिए आप खर्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इनकम बढ़ा सकते हो। जैसे अनिल सर ने बोला था, इनकम बढ़ाना हमारे हाथ में है। और इनकम बढ़ाने के लिए 2 चीजें हैं, या तो आप इन्वेस्टमेंट करके कोई बिजनेस खोलिए, या जिस जॉब को आप कर रहे हो उसके साथ पार्ट टाइम जॉब करिए। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो 12 घंटे करिए, या फिर अपना काम करिए लाखों करोड़ों रुपए लगा के, फिर भी गारंटी नहीं काम चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि इस वॉर का इंपैक्ट ये भी हो सकता है कि आने वाले 1 साल के अंदर मंदी आ जाए, राइट। और वो पैसा जो आपने लगाया वो रिकवर करना भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे यहाँ पे समझ आया कि मैं जो अशोक किराना स्टोर से 10-20 हजार का सामान लेता हूँ, जो मेरी पॉकेट से पैसा जाना ही जाना है, हर महीने जाना है, जिसको मैं रोक नहीं सकता, क्या मैं नहाना छोड़ दूंगा? नहीं। क्या मैं पेश करना छोड़ दूंगा? है ना। घर में कभी कभी थ्रोट इन्फेक्शन, किसी को थायराइड, किसी को डायबिटीज, किसी को बीपी, कुछ ना कुछ हर घर में होता है, क्या वो दवाई लाना छोड़ देंगे? मुझे समझ आया अशोक किराना स्टोर को जो पैसा जा रहा है उसको ना देके मैंने MI को दिया। पैसे सेम है, इधर भी 20 जा रहा है, इधर भी 20,000 जा रहा है, ये जाना ही जाना है, ये मेरी नीड का पैसा है। अब फर्क क्या हुआ, वहां जब देता था प्रोडक्ट आता था, कंज्यूम करता था, कहानी खत्म। यहां जब दिया इन्होंने मुझे एजेंसी दे दी और साथ में बोला हम आपको गाइड भी करेंगे, ग्राउंड वर्क भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे, नॉलेज भी बढ़ाएंगे, ट्रेंड भी करेंगे और तुम्हारे साथ जाके एक एक व्यक्ति को समझाने में मदद भी करेंगे। और इस तरह से तुम भारत के अंदर ये एजेंसी को लेकर जा सकते हो और काम कर सकते हो। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और जो प्रोडक्ट मैंने लिए थे वो तो मेरे 2 महीने में खत्म हो गए, वो तो मैंने कंज्यूम कर लिए जैसे मैं अशोक किराना से लेकर कंज्यूम करता था। पर उसका बेनिफिट क्या हुआ, एक नई नॉलेज मिली, एक नया टैलेंट आया, एक नया स्किल आया, जिसकी वजह से धीरे धीरे टीम का निर्माण होना शुरू हुआ और इतनी सारी अचीवमेंट्स हो गई कि आज 12 स्टेट्स के अंदर टीम का एक्सपेंशन हो गया। और कुछ लोगों के मन में सवाल आता है, सर लाखों करोड़ा लगा के लाखों आते हैं, दुकान में भी लाखों लगा के हजारों आते हैं, आपके धंधे में 10-20 हजार लगा के कैसे आप लाखों कमाते हो? एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, उसके बाद अपनी स्पीच को विराम दूंगा। जैसे मान लीजिए ये लुधियाना है और ये जलंधर की टीम है, ये लुधियाना की टीम है और ये जलंधर की टीम है, और मैं बेचता हूं एक मोबाइल, और एक मोबाइल के पीछे मुझे बचता है 1,000 रुपया। अब मान लीजिए ये सारे लोग अपना एक एक मोबाइल मेरे स्पॉन्सर पे मेरी यूजर आईडी डालकर अगर खरीद के रख लें और अपने आप अपने कस्टमर को कन्विंस कर लें जो मैं इनको सिखा दूं, तो कितने मोबाइल बिकेंगे?
अगर ये तकरीबन 150 लोग बैठे हैं तो 150 मोबाइल बिक गया। क्या मुझे स्टॉक रखने की जरूरत पड़ी? क्या मुझे 150 नए लोगों को जाके मिलने की जरूरत पड़ी? पर 150 मोबाइल बिका, हर एक से 1-1 हजार रुपया मैंने कमाया, मेरे को 1.5 लाख रुपया आया कि नहीं आया? सेम वे जलंधर वाले शॉपकीपर भी ऐसे करेंगे, ऐसे ही बठिंडा वाले भी करेंगे। बट मेरा पर्सनल स्टॉक नहीं लगा, मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं लगी, मैंने इनको एजेंसी दी, कन्विंस किया कि भाई एक एक मोबाइल तो अपने पास लेके रख लो। इस वजह से लेफ्ट में भी सेल आई, राइट में भी सेल आई, जितने मोबाइलों की मैचिंग हुई 2,10,000 रुपया हफ्ते का आया। क्लियर हो गया? ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड बिजनेस नहीं है, ये रिकमेंडेशन बेस्ड बिजनेस है, रेफरेंस बेस्ड बिजनेस है। जितनी ज्यादा रेफरेंस देंगे, जितने लोग विजन लेके आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे और वो ये कहेंगे कि हम कंज्यूम भी करेंगे और बेचने के लिए भी मदद करेंगे, रिटेल भी करेंगे, उतना टर्नओवर बढ़ेगा, उतनी जल्दी अचीवमेंट्स आएंगी। बहुत सिंपल सा बिजनेस है। इन सभी अचीवमेंट्स के लिए थैंक्स करता हूं मेरे ग्रेट मेंटर, आईटीसी लीडर आशीष मैथ्यू सर एंड डायमंड एग्जीक्यूटिव जेरो के जेम्स सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माला सर। क्योंकि ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕੱਢਣੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।